नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज 4 अप्रैल का आरबीएसई बोर्ड संस्कृत का पेपर लगा था क्लास 10th का, उसकी आंसर की मैं लेकर के आया हूं और एकदम बिल्कुल सटीक है और स्पष्ट है। एक एक क्वेश्चनों की मैं, क्योंकि देखिए मैं यहां मैं आंसर यहां लिख रहा हूं, लिखे हुए, और मैं क्वेश्चन पढ़ करके भी आपको समझा रहा हूं, तो आप अपने अपने पेपर खोल करके और आंसर मैच करें। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो साथियों, पहला क्वेश्चन है इसमें कि का सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्। का सभ्यता, ये चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। और का सभ्यता यानी कौन सी सभ्यता तो इसमें आ जाएगा नूतना, पाषाणी, प्राचीना और अर्वाचीन। तो इसमें आएगा साथियों पाषाणी सभ्यता। राइट आंसर क्या होगा? पाषाणी सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, ये है आपके बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, जो एमसीक्यू है, जो 17 आते हैं आपके 17 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके आरबीएसई में। राजपुत्र राज सिंह से भारिया आसित है, यानी राजपुत्र राज सिंह की भारिया थी सत्यवती, लक्ष्मीवती, भानुमती और बुद्धिमती। तो साथ ही ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2 में है, तो ये है आपका बुद्धिमती। तो राइट आंसर द। आगे कुश लवय पितुर नाम के मासित है, यानी कुश और लव के पिता का क्या नाम था? ये चैप्टर नंबर 3 था आपका शिशु लालनम वाला, उसमें से आया हुआ है। तो इसमें होगा लक्ष्मण है, भरत है, राम है, शत्रुघ्न है। तो कुश और लव के जो पिता है वो कौन है? राम। तो ऑप्शन नंबर स राइट आंसर होगा। आगे साथियों, कै क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्, यानी कौन है जो खेत को जोतता था? तो देखो कर्षक है, शिक्षक है, वणिक है, धावक है। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? देखो शिक्षक थोड़ी के, तो इसमें होगा कर्षक है। ये भी अपना चैप्टर से लिया गया है और ये शायद 4 नंबर का चैप्टर होगा आपका। आप देख लेना एक बार, मिल जाएगा उसमें। जो आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मनुष्य नाम शरीर स्थित महारिपु, यानी मनुष्य का सबसे बड़ा जो रिपु यानी जो दुश्मन है, शत्रु है, वो है साथियों आलस्यम। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दौर्बल्यम नहीं होगा, सौंदर्यम नहीं होगा, उद्योगम नहीं होगा, आलस्यम राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर स। निर्धन जन स्व वितेन स्वपुत्रम कुत्र प्रवेशम दापितुम सफलो जाता है। तो इसमें होगा महाविद्यालय, देवालय, विद्यालय, कार्यालय। तो साथियों इसमें है कि निर्धन है, यानी जो गरीब है वो जन है, गरीब व्यक्ति, स्ववितेन यानी अपने धन से, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, कुत्र प्रवेशम यानी कहां प्रवेश दिलाने में, दापितुम सफलो यानी सफल होता है। तो इसमें होगा महाविद्यालय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा महाविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए। कस्य उपशमनस्य स्तरोपाय नास्ति, यानी किसकी स्तर उपाय नास्ति। तो इसमें होगा साथियों ये भूकंप विवीक्षिका का जो चैप्टर है आपका, उसमें से आया है और ये आया है पूर्ण वाक्यन या एक पदेन में से आया हुआ था। देखिए मैंने कहा था ना कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन कहीं से भी बनाए जा सकते हैं। तो इसमें होगा जल पलावनम नहीं होगा, रोगस्य नहीं होगा, अज्ञानस्य नहीं होगा, इसका होगा भूकंप से। तो राइट आंसर 10 सही होगा। आगे साथियों प्रकृति प्लस एव, प्रकृति प्लस एव, इसमें ऋतु विसर्ग संधि है साथियों। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो ब होगा। प्रकृति प्लस एव नहीं होगा, प्रकृत प्लस एव, प्रकृत देव नहीं होगा, प्रकृति एव है, प्रकृति रेव है, राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ब। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, व्यंजन संधि उदाहरण, यानी व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो देखिए कर्वन्ना आसित है, तयोर एक है, न उत्थित है, विद्यालय। तो देखिए विद्यालय में दीर्घ संधि हो जाएगी, तयोर एक है, तयो प्लस एक है, ये भी नहीं होगी, इसमें विसर्ग संधि होगी, न उत्थित है, इसमें गुण हो जाएगी। तो कुर्वन्ना आसित होगी, जो व्यंजन संधि कहां होगी? कुर्वन्ना आसित में, ऑप्शन नंबर ए।
आगे साथियों विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति, यानी विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो देखिए साथियों नास्ति है, नास्ति नहीं होगा, और अनुक्तम अपि नहीं होगा, भोजनांते नहीं होगा, योजकस प्लस तत्र, यानी योजक है प्लस तत्र है, क्या होगा राइट आंसर, योजकस तत्र है। इसका जो संधि विच्छेद होता है साथियों वो बनता है देखो ऐसे, योजक प्लस तत्र है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा कि विसर्ग संधि का पूछा गया है, जगदीश इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। मैंने आपको कहा था ना कि मेरी मैराथन क्लास जो भी स्टूडेंट देख के गया होगा उसके 17 क्वेश्चन में से एक भी गलत नहीं हुआ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन की लैंग्वेज आती है और वही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए साथियों इसमें दे रखा है जगदीश का संधि विच्छेद पूछा गया है, जसतु संधि है, जगत प्लस ईश, यानी ऑप्शन नंबर द है राइट आंसर, जगत प्लस ईश होगा ऑप्शन नंबर द। इसमें पूछा गया साथियों अभित इति पदयोगे का विभक्ति, अभित के योग में अभित परित समया निक्सा हा प्रति योगे अपि, कारक विभक्ति, यानी कारक मैंने पढ़ाते समय भी आपको बताया था कि अभित के योग का अभित का अर्थ होता है दोनों ओर, और इसके योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका एक सूत्र होता है अभित परित समया निक्सा हा प्रति योगे अपि। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, और द्वितीय विभक्ति होगी नम, नम इति पद योगे का विभक्ति, यानी नम के योग में कौन सी विभक्ति है। तो साथ ही मैंने आपको बताया था ना कि नम स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाश्चय, यानी इनको मान करके चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, यानी उपपद चतुर्थी विभक्ति होगी इसमें। तो राइट आंसर क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति होगी, ऑप्शन नंबर ब होगा। अन्वदावत इत्यत्र पदे का उपसर्ग, अन्वदावत देखिए निकालना बहुत आसान है। यदि जिस भी स्टूडेंट ने यदि संधि अच्छी तरीके से पढ़ी होगी तो इसमें से उपसर्ग निकाल लेगा, क्योंकि अनु प्लस अदावत होता है इसका, क्योंकि इसमें यण संधि है, ओ के स्थान पे वह हो रहा है। तो इसका होगा क्या होगा साथियों, अनु होगा, और ऑप्शन नंबर द होगा। आगे देर का निसरंती इत्यत्र उपसर्ग शब्द से पृथक कर्तव्य लिखता है, निसरंती। तो देखिए नि प्लस सरंती यानी निसरंती, यानी इसमें वही नि उपसर्ग हो जाएगा इसमें। तो राइट आंसर होगा आपका नि प्लस सरंती, ऑप्शन नंबर ब। आगे साथियों लिख धातु लट लकार से रूपमस्ति, यानी लिख धातु का लट लकार का सीधी सी बात है लिखती हो जाएगा, क्योंकि लिखित से लिट लकार है लिखत लंग लकार है, और लिख तो लोट लकार है, तो लिखती क्या हो जाएगा, लट लकार होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, द, लिखती। आगे दे रखा साथियों पुत्र से दैन्यम दृष्टवा अहम रोधी में, यानी पुत्र की दैन्य दशा देखकर अहम रोधी में, यानी मैं रो रही हूं, देखांकित पदे को धातु, तो इसमें देखिए रुद्ध धातु है, यानी रो रही है। सुरभि गाय के बारे में बताया गया है, तो इसमें देखिए रुद्ध धातु है, रुद्ध धातु है, और रुद्ध धातु ऑप्शन नंबर से है। आगे देखना साथियों इसमें और देर का है आपका जो अगले जो क्वेश्चन है इसमें, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 है आपका निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत यानी निर्देश के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सर्गालय आ है तो सर्गालय असना है, तो क्या होगा असन, असन, और उसको में आ मिल जाएगा तब जाकर के क्या बनेगा, असना है। तो यहां इस तरीके से सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि सत्री प्रत्यय से बना हुआ रूप असन होता है। स माता स गुरुम प्रकटयति, तो कर्तव्य में तल प्रत्यय करते हैं। मैंने कल आपको बताया था तल प्रत्यय के जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन बताए थे कि तल में तल प्रत्यय से बने, तल में ता शेष रहता है, तो क्या बनता है, कर्तव्यता हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्तव्यता। आगे देखना श्रिया वाणी, तो युक्त दे रखा है, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए भी टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। टाप प्रत्यय का क्या शेष रहता है साथियों, आशेष रहता है, तो क्या बनेगा, युक्ताहा, क्या बनेगा, युक्ताहा। चोर से प्रबुद्ध अतिथि, यानी चोर के, तो पाद ध्वनि शब्द में तृतीय विभक्ति लगाना है, तो पाद ध्वनि ना, पाद ध्वनि ना राइट आंसर होगा साथियों। अत्र बरमरा गुंजंती, यानी यहां भौरे गुंजार कर रहे हैं,
तो इसमें देखिए पुष्प शब्द की सप्तमी का बहुवचन बताया गया है। तो देखिए नपुंसकलिंग शब्द है, नपुंसकलिंग में क्या होता है कि प्रथमा और द्वितीय में सेम होते हैं, बाकी सारे रूप पुल्लिंग की तरह होते हैं। तो देखिए पुष्पे पुष्पे पुष्पेशु, पुष्पेशु हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये वाला तो मैंने उसका समझाया था ना, ठीक है। चलो आगे साथियों गद्यांश है इसमें। हाँ, अधो लिखताम गद्यांशम पठित्वा एतद आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखता है, यानी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें महाराणा प्रताप की जीवन शैली के बारे में बताया गया कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और कौन से किले में हुआ, इनके पिता का क्या नाम था, ठीक है, और इनके घोड़े का क्या नाम था। इनके जो महाराणा प्रताप को केका के नाम से भी जाना जाता था। महाराणा प्रताप का एक हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद नामक, ठीक है। तो ये गद्यांश था, इसमें आप देख लेना एक बार के। हम क्वेश्चनों पे चलते हैं। एक पदेन वाले जो क्वेश्चन है साथियों, महाराणा प्रताप से पितुर नाम की मासित, यानी महाराणा प्रताप के पिता क्या नाम था। तो साथियों गद्यांश में दे रखा है, गद्यांश की सेकंड वाली लाइन में दे रखा है कि कुंभलगढ़ दुर्गे के आगे महाराणा उदय सिंह है। महाराणा उदय सिंह होगा राइट आंसर। तो ये महाराणा उदय सिंह हो जाएगा। महाराणा प्रताप से अश्वस्य नाम के मासित, यानी महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम है। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का देखना साथियों, आगे दे रखा है कि महाराणा प्रताप से अश्वस्य नाम की, यानी महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम है। तो स्पष्ट लिखा हुआ है तस्य अश्वस्य नाम चेतक है इति आसित है, यानी उनके घोड़े का नाम चेतक था। तो साथियों क्या हो जाएगा, चेतक राइट आंसर होगा। अभी आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। महाराणा प्रताप से जन्म कदा हुआ था, यानी महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ। तो साथियों गद्यांश की पहली वाली लाइन होगी महाराणा प्रताप से जन्म 1540 क्रिस्ताब्द से मई मास से, यानी मई के महीने के नवम दिनांक यानी 9 तारीख को मेवाड़ स्थित, यानी मेवाड़ में स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप उदय सिंह, यानी महाराणा प्रताप उदय सिंह के पुत्र रूपेण अवता, यानी पुत्र के रूप में हुआ था। तो साथियों ये वाला पूर्ण वाक्य वाला आंसर था, मैंने यहाँ लिखा है, उसके बाद में आप देख लेना, मैंने बोल करके भी आपको आंसर बता दिया। यहां तक होगा, पुत्र रूपेण अभवत तक होगा माना, ठीक है। आगे साथियों अस्य गद्यांश से समुचित शीर्षकम लिखकर, अब आपको स्पष्ट होना चाहिए कि इसमें महाराणा प्रताप के जीवन परिचय से संबंधित पूछा गया है। तो महाराणा प्रताप का जीवन परिचय है ये, यदि ये भी आपने लिखा है, ये लिखा है तो आपका राइट आंसर होगा साथियों महाराणा प्रताप के का जीवन परिचय, यानी महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ, इनके पिता का क्या नाम था, इनके घोड़े का क्या नाम था, इनके हाथी का क्या नाम था, ठीक है। तो ये कि जीवन, उनके जीवन परिचय को बताया गया है। आगे देखना साथियों वार्षिक कार्य दे रखा है, प्रसिद्ध गज इति विशेष से बताओ। अब देखिए प्रसिद्ध यदि विशेषण पूछा जाता तो प्रसिद्ध होता, लेकिन यहाँ पूछा गया साथियों विशेष से पूछा गया, तो विशेष से क्या होगा, गज यानी हाथी, ठीक है, ये विशेष से हो जाएगा साथियों। आगे दे रखा साथियों बाजी इतसे पर्याय पदम गद्यांश चित्वा लिखता है। बड़ा कठिन है, क्योंकि यदि अच्छी तरीके से आपने पढ़ा होगा तभी आप इसका आंसर दे पाए होंगे, क्योंकि जो बाजी है, बाजी किससे लिया गया, घोड़े से लिया गया साथियों। तो इसका होगा अश्व है, गद्यांश में अश्व है, ठीक है। आगे इसमें एक राम प्रसाद नामक प्रसिद्ध गज अपि आसित है, यानी एक राम प्रसाद नामक प्रसिद्ध हाथी भी था। अब इसमें आसित लिखा हुआ है, इसमें पूछा गया आगे कि आसित इति क्रियापद से कर्तृपदम किम। तो साथियों इसमें जो हासित यानी था, तो इसमें गज राइट आंसर होगा साथियों, क्या होगा, गज यानी हाथी था, ठीक है। आगे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप मिला सकते हैं, लेकिन इससे भी आगे और भी है, ठीक है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। चलो साथियों अब चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 है, और 4 में जो क्वेश्चन खंड ब, यानी जो आपका पेपर है उसका खंड ब वाला है, उसमें है राजन अलम अति दक्षिणन, यानी राजन इतनी दक्षिणता अति दक्षिणन। अब इसमें तो जो दे रखा है अलम के योग में तृतीय हो रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें पूछा गया कि जो शब्द रेखांकित है उसमें विभक्ति और कारण बताना है। तो क्या होगा, अलम योगे तृतीया विभक्ति,
राइट आंसर क्या होगा साथियों? अलम योगे तृतीय विभक्ति इसका होगा। अधो लिखतो संख्यावाची शब्दों संस्कृते लिखता है। देखो आरबीएससी वालों ने भी सेम पता नहीं कॉपी कर लिया होगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन जब रीट का एग्जाम था, प्री रीट का, उस समय मैंने संख्यावाची शब्द पढ़ाए थे, उसमें सेम वैसे वैसे मिले हुए हैं। यानी 105 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो देखिए पंचाधिक शतम, क्या कहते हैं? पंचाधिक शतम। और 150 को क्या कहेंगे हम? पंचाशत दिक शतम। ठीक है, ये 150 को कहेंगे। ठीक है ना। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है कि धेनु नाम माता सुरभि आसित है, यानी गायों की माता सुरभि थी। इसमें जो शब्द रेखांकित हो रहा है उसको प्रश्न निर्माण करना है। तो देखिए ये मैंने आपको मैराथन क्लास में बताया था, और प्रश्न निर्माण का जो क्वेश्चन था वहां भी मैंने आपको समझाया हुआ है। तो उसमें दे रखा है कि धेनु नाम, प्रश्न निर्माण में बताया था मैंने आपको, एक क्लास दी थी प्रश्न निर्माण की, याद हो तो। उसमें देखिए धेनु नाम, तो इसमें स्त्रीलिंग है, षष्ठी का बहुवचन है, तो क्या होगा? कासाम माता सुरभि आसित है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 साथियों, अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषायाम सप्रसंग भावार्थ लिखता है, यानी अधोलिखित यानी नीचे लिखे गए श्लोक का हिंदी में भावार्थ प्रसंग सहित लिखना है आपको। तो हिंदी में बता रहा हूं साथियों, इसका प्रसंग का तो क्या हो जाएगा? ये चैप्टर से लिए, ठीक है, जो चैप्टर है उसका हो जाएगा। उसके बाद में विचित्र खलु संसार है नास्ति, यानी इस विचित्र संसार में निश्चय ही किंचित निरर्थकम नास्ति, यानी कोई भी निरर्थक नहीं होता है, यानी इस विचित्र संसार में कोई भी निरर्थक नहीं होता जो बिना काम का है, यानी कुछ न कुछ काम का जरूर होगा। तो देखिए कैसे कि अस्वस्थ चेत धावने, यानी जिस प्रकार दौड़ने में घोड़ा तेज होता है तो वीर भारत से वहने कर है, सेम उसी प्रकार यानी बाहर डोने में भी गधा क्या होता है? वीर होता है। अर्थात हर इंसान अपनी अपनी जगह पर वीर होता है, अर्थात इस संसार में हर इंसान का महत्व होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, अधोलिखित श्लोक से अन्वय मंजूषात पदानी चित्वा पुर्यत, यानी नीचे लिखे गए श्लोक का अन्वय के आधार पर। देखिए अन्वय करना बहुत आसान है, मैंने कई बार ऐसी ट्रिक भी बताई हुई है जिससे कि अन्वय करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि श्लोक दिया हुआ होता है, नीचे अन्वय है, और अन्वय में 4 जगह जो है वो आपको भरना होता है, नीचे मंजूषा भी होती है। तो देखिए पहली लाइन में चले हम, एक एन श्लोक में मिल रहा है और सर से या मिला हुआ है, तो इसका मतलब इसमें पहले क्या आएगा? राजन सेन, यानी एकेन राजन सेन, यानी फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा साथियों? राजन सेन आ जाएगा, और उसके बाद में आएगा या शोभा भवेत, फिर होगा परितय तीरवासीना, यानी चारों ओर तीरवासीना, और नीचे और इसमें 4 नंबर में आएगा बक शस्त्रेन। तो यहां मैंने ऑप्शन डाले हुए, पहले में राजन सेन, दूसरे में शोभा, तीसरे में परितय, और चौथे में क्या होगा? बक शस्त्रेन हो जाएगा। ठीक है ना। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये सीबीएसई में तो नहीं आता लेकिन आरबीएसई में आता है कि स्व पाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वयम लिखता है यद अस्मिन प्रश्न पत्रे न स्यात्, यानी आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखने जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हो, यानी प्रश्न पत्र से दूसरे लिखने। ठीक है, तो आपने लिख दिए होंगे। अधोलिखित पाठयों कस्यचित एकस्य पाठ सारम हिंदी भाषा में लिखता है, यानी कुछ देखिए 2 पाठ दिए हुए, एक तो शिशुलालनम, ठीक है, जिसमें राम और लवकुश का प्रसंग है जो नाट्यांश के रूप में है, और एक है भूकंप विभीषिका। इन दोनों चैप्टर में से एक का हिंदी सार लिखना होता है, तो आप लोगों ने लिख दिया होगा, ये मैंने आपको बताया भी है। उसके बाद में खंड स है साथियों, इसमें क्या है कि गद्यांश है जिसे हम कहते हैं पठित गद्यांश, पठित अवबोधनम। तो क्या होगा इसमें? कसित कस्यक बलि वर्धाव्याम, इसमें ये वाला गद्यांश है, आप मैच कर लेना। तो इसका एक पदेन वाला जो क्वेश्चन है, जैसे कर्षक है किम कुर्वने आसित है, यानी कर्षक
किसान क्या करता हुआ, तो देखिए इसमें जो आपका दिख रहा है एक पद बलि वर्धाभ्याम क्षेत्र कसनम, यानी बैलों से खेत को जोत रहा था। पूर्ण वाक्य वाला क्या होगा, वृषभ है, कुत्र है, पपात है, यानी बेल कहां गिरा था, क्षेत्र यानी खेत में। आगे साथियों क्या हो जाएगा, 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास साथियों जो पेपर आया है थोड़ा इस तरीके से आगे पीछे हो रखा है, इस कारण से मुझे टाइम लग रहा है थोड़ा, क्योंकि मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूं इसको। हाँ, अब इसका वार्षिक कार्य क्या होगा साथियों, देखना कि गर्जन्ते केचित केचित वृतः, केचित वृतः, यानी कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। तो इसमें साथियों क्या होगा, इत्यत्र क्रियापदम किम, तो इसमें साथियों क्या हो जाएगा, गर्जंती हो जाएगा। क्रियापद पूछा गया तो क्या हो जाएगा, इसमें गर्जंती राइट आंसर होगा साथी, क्या होगा, गर्जंती राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलें। दीनम वचन यानी दीन वच, दीन वचन, ये चातक के बारे में कहा गया था। तो इत्यत्र विशेषण पदम किम, इसमें विशेषण पूछा गया तो देखिए वचन, वचन को कैसा बताया गया, दीन बताया गया। तो दीन तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और वचन क्या हो जाएगा साथियों, विशेष्य हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पर, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने लिखा तो है इसमें, ये रहा, दीन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें, चलिए। हाँ हाँ सॉरी, इसमें 12 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, एक मिनट, ये मैंने वार्षिक कार्य बता दिया आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास जो पेपर आया है वो इसी तरीके से आया था। यहाँ जो 11 का दे रखा है, और 11 का मैंने आपको बता दिया है, 11 का बताना था, है ना। चलो देखते हैं इसमें कहाँ है। चलो साथियों 11 का आ गया, थोड़ा टाइम लग गया था उसमें, ऊपर नीचे हो रखा था इसमें पेज। तो देखिए कसित कर्षक है, पहले इसका बताएंगे हम कि जो ये वाला था 11 नंबर वाले का, तो इसमें क्या हो जाएगा कि कसित, कसित कर्षक में पूछा गया कि विशेषण कौन सा है, तो कर्षक तो क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा, और कसित क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, कसित। क्रुद्ध है, कर्षि बल है, तम उत्थापितुम यानी क्रोधित, किसान, कम उत्थापितुम यानी उसको उठाने के लिए, बहुबार अनेक बार, यत्नम अकरोत है यानी प्रयास किया, तो अकरोत क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। इसमें पूछा गया कि इत्यत्र क्रियापदम किम, यानी इस सेंटेंस में क्रियापद क्या है, तो इसका साथियों क्या हो जाएगा, अकरोत क्रियापद होगा। ठीक है, इसमें दूसरा वाला गद्यांश भी है, वो जो अग्रिमे दिने, ये आप, क्योंकि ये वाला मैंने आंसर की में नहीं दिया है, मैंने जो ऊपर वाले थे उनकी आंसर की बनाई है। ठीक है, तो आगे क्या होगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें श्लोक है, उसको भी वही गद्यांश के रूप में, पद्यांश के रूप में आता है आपका। देखो, देरे चातक सावधान मनसा मित्र सणम श्रूयताम। साथियों देखिए, सीबीएसई ने दिया तो आरबीएसई वालों ने भी कॉपी कर लिया, क्योंकि अभी जो 10th का सीबीएसई का लगा था उसमें रे रे सावधान मनसा, ये पद्यांश के रूप में आया था, बिल्कुल वही है जो मैंने प्री बोर्ड में दिया हुआ था, ऐसे के जैसे हम, क्वेश्चन भी चेंज नहीं हुए थे, और वही कॉपी यहाँ आरबीएसई वालों ने भी कर दी है। ठीक है, चलिए आगे क्या होगा साथियों, एक पदेन उत्तरता है, यानी अंबोदा कुत्र संति, यानी अंबोदा जो बादल है, कुत्र संति कहां है, तो गगने हो जाएगा साथी, क्या हो जाएगा, गगने राइट आंसर होगा। पूर्ण वाक्य वाला दे रखा है कि पूर्ण वाक्य उत्तरत है, वृष्टि भी वसुधा के अधनिधि, यानी वृष्टि को, यानी वर्षा से वसुधाम यानी धरती को भिगो देते हैं, तो इसमें होगा साथियों, या अंबोदा राइट आंसर होगा साथियों, क्या होगा, अंबोदा राइट आंसर हो जाएगा इसमें, अंबोदा, अंबोदा।
ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, अंबोधा हो जाएगा। तो इसमें कैसे होगा, वृष्टि भी वसुधाम अंबोधा अदरयन्ति, यानी कुछ बादल होते हैं वो धरती को वर्षा से भिगो देते हैं। भाषिक कार्य क्या हो जाएगा साथी इसमें, देखना। अब इसका भाषिक कार्य ऊपर है जो मैंने आपको पहले बताया था, चलो उसको निकालते हैं एक बार। निकल गया, गर्जंती कैसी केचित वृतः, यानी कुछ जो बादल होते हैं वो व्यर्थ में गरजते हैं। इसमें पूछा गया तेत्र क्रियापदम किम, यानी इसका क्रियापद क्या होगा साथियों, तो देखिए गर्जंती क्रियापद हो जाएगा। ठीक है, आगे दे रखा कि दीनम वचय इत्यत्र विशेषण पदम किम, रे रे सावधान सा मनसा, इस वाले में ये तो दीनम वचय दे रखा है, वच का अर्थ वाणी दे रखा है, यानी बोलना। ठीक है, वाणी का लिया गया वचन, वचनों से लिया गया, तो वचनों को क्या बताया गया, दीन बताया गया, तो विशेषण क्या हो जाएगा, दीन हो जाएगा। और विशेष से पूछता तो क्या होता, वचय होता, लेकिन यहाँ विशेषण पूछा है साथियों तो क्या हो जाएगा, दीनम हो जाएगा। दीनम राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आप पहले इसके शॉट ले लीजिए जिससे कि फिर आगे और चलते हैं। ठीक है, चलो साथियों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, और 13 का क्या है, गद्यांश से नाट्यांश से वो आप मैच करना, क्योंकि मैंने उसके जो आंसर दिए हुए हैं और ये जो है कुछ लघु या यानी शिशु लालनम वाले का है, तो ध्यान देना। एक पदेन उत्तरत है, तो एक पद में उत्तरत का क्या होगा, रामा होगा। इसमें देखिए मैं आपको बता भी देता हूं, वैसे यह लिखा हुआ है, हाँ, कथम अस्मत् समान अभिजनो संव्रतो इति कै पृच्छति, तो ऐसा कौन पूछता है, राम। ठीक है, पूर्ण वाक्य में उत्तर है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, और पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तो साथियों क्या होगा इसका, देखिए पूर्ण वाक्य वाला होगा इसका, हाँ देखिए, कुश लवयो वंश से कर्ता का, यानी कुश और लव के वंश के कर्ता कौन है, तो देखिए कुश लवयो वंश से कर्ता भगवान शस्त्र दे देती है। ठीक है, शस्त्र दे देती। भाषिक कार्य में क्या होगा, भाषिक कार्य में पूछा गया साथियों, आवाम यमलो, यावाम अमलो, यानी हम दोनों जुड़वा है, यमलो कर देते हैं जुड़वा, तो इसमें पूछा गया साथियों सर्वनाम पद कौन सा है, तो इसमें होगा आवाम, आवाम सर्वनाम पद होगा। नीचे वाला इसमें सेकंड नंबर का, भगवान शस्त्र दे देती इत्यत्र विशेषण पदम किम, तो भगवान शस्त्र दे देती, इसमें विशेषण पूछा गया है, तो शस्त्र दे देती तो ठीक है नाम से संबंधित है, तो इसमें तो शस्त्र दे देती हो क्या बताया गया, भगवान बताया गया, तो वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है, और यथा निर्देशम उत्तरता है, चतुर्नाम युगानाम समाहार है, चतुर्युगम यानी द्विगु समास है, समाहार अर्थ में द्विगु समास लिया गया है, चतुर्युगम यानी 4 युगों के समूह को। ठीक है, तो चतुर्युगम कहते हैं। पितरों को क्या होगा साथियों, माता च पिता च, यानी एक से द्वंद्व समास है इसमें, यदि समास भी पूछता तो एक से द्वंद्व समास है, लेकिन विग्रह पूछा तो माता च पिता। आगे साथियों यथाशक्ति, यथाशक्ति में पूछा गया कि समास का नाम पूछा गया, तो समास का नाम है साथियों यथा, यानी यथाशक्ति, यथाशक्तिम, इसका मतलब अव्ययभाव समास है, और इसका जो विग्रह होगा वो होगा शक्तिम अंतिक्रम में, क्या होगा, शक्तिम अंतिक्रम में हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें ऊपर नीचे हो रहा है साथियों थोड़ा सा, हाँ ये अव्यय से संबंधित है साथियों। तो अव्यय का मैंने आपको बताया, देखो यदा मेघा वर्षन्ति, यानी जब बादल बरसते हैं तो यदा के साथ में तदा का प्रयोग होगा। ऐसी ट्रिक भी लगा सकते हैं हम कि यदा के साथ में तदा का प्रयोग होगा, तो तदा राइट आंसर होगा पहले वाले में। और यदि पुस्तकम न पठिष्यामि, यदि पुस्तक नहीं पढ़ेंगे तरी अनुत्तीर्णम भविष्यामि, तो हम यानी तो फिर अनुत्तीर्ण होंगे, यानी पास कहां से होंगे, जब पढ़ेंगे नहीं तो पास कहां से होंगे, तो इसका मतलब तरी का प्रयोग किया जाएगा ख वाले में, और बाकी बचा हुआ वैसे क्लियर हो जाएगा यावत, क्योंकि तावत के साथ में यावत का प्रयोग किया जाता है। ऐसी ट्रिक लगाया करो जब जाकर के क्वेश्चन के आंसर निकलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 16 है और ये आपका प्रार्थना पत्र है जो मंजूषा में आया हुआ था। आप मैच करना चाहती हो। पहले नंबर पे नगर पालिका अध्यक्ष होगा और देखिए मैं आपको पढ़ के बताऊं, सेवायाम नगर पालिका अध्यक्ष नगर पालिका जयनगरम, ठीक है। नगर से उद्याने स्वच्छता बाल क्रीड़ा साधना नीति क्रम में महोदय। अब आगे क्या हो जाएगा, अस्ति निवेदनम अस्ति यत अस्माकम, यत अस्माकम। और आगे देखना चाहते हो क्या होगा, थर्ड पे क्या हो जाएगा, नगर से, कि हमारे नगर के उद्यान में कि परिक्षेत्र, तो देखिए परिक्षेत्र हो जाएगा 4 में, परिक्षेत्र स्वच्छता नास्ती, यानी चारों ओर स्वच्छता नहीं है। तत्र बाल क्रीडार्थम, और वहां बालक खेलने के लिए भी न संति नहीं है। और 5th वाले में क्या हो जाएगा, संति हो जाएगा साथियों, ठीक है। और 6 वाले में क्या हो जाएगा, इसमें क्रीड़ा बिना अस्माकम मनांसी न रमते, यानी क्रीड़ा के बिना हमारा मन नहीं लगता है। तो 6 वाले में साथियों मनांसी हो जाएगा और 7th वाले में क्या हो जाएगा, अतः इसलिए कृपया स्वच्छता विषय समुचितम, तो 7th वाले में कृपया हो जाएगा और बाकी जो बचा हुआ क्या हो जाएगा, व्यवस्थाई का काम कर्म कारान आदि सयंतु, यानी आदेश दो, यानी जो काम करने वाले हैं उनको आदेश दो, कर्म कारान से धन्यवादम, बाकी सारा वही है। उसके बाद में साथियों संवाद से संबंधित है और संवाद से संबंधित में देखिए पहले में अध्ययनम होगा, दूसरे में समीचीनम होगा, तीसरे में काठिन्यम होगा और चौथे में क्या होगा, अंग्रेजी विषय और 5वें में अध्यापक है, 6ठे में विषय, 7वें में स्थानांतरण और 8वें में क्या होगा, व्यवस्था। कैसे होगा, इसमें पूछा गया कि गोपेन यानी तव कदम प्रचलती, यानी तुम्हारा जो है, देखिए इसमें दे रखा है साथियों कि तुम्हारा जो अध्ययन है वो कैसे चल रहा है। आगे दे रखा है एपिते तू समीचीनम प्रचलती, यानी ठीक प्रकार से चल रहा है। कोपी विषय एतादर्श अस्मिन अस्ति यस्मिन त्वम काठिन्यम अनुभवसी, यानी कोई भी विषय ऐसा नहीं जिसमें कठिनता का अनुभव करते हो। गोपेश आम हाँ। 4 वाले में क्या हो जाएगा, अंग्रेजी विषय मम स्थिति समय के नास्ती, यानी अंग्रेजी विषय में मेरी स्थिति ठीक नहीं है। ये तो ही अस्माकम विषय अंग्रेजी विषय से अध्यापक नास्ती, यानी क्योंकि हमारे अंग्रेजी विषय का क्या नहीं है, अध्यापक नहीं है, टीचर नहीं है। और त्वम पूर्वम तो माम अस्मिन विषय न उक्तवान है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, विषय हो जाएगा 6 वाले में। और 7th वाले में क्या होगा, पूर्वम तो अध्यापक है आसीत परम अधुना तस्य स्थानांतरणम अन्यत्र अभवत, यानी पहले था लेकिन उनका जो स्थानांतरण है वो अन्य जगह पर हो गया। अहम तो करते अध्यापक से व्यवस्था करिष्यामि, यानी मैं तुम्हारे लिए अध्यापक की व्यवस्था करूंगा, ठीक है। ये साथियों 17 तक के क्वेश्चनों के आंसर के मैंने डाल दिए, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, आप फटाफट स्क्रीनशॉट लो जिससे आगे और कंप्लीट करें। चलो साथियों 18 नंबर का क्वेश्चन है, 17 तक मैंने करवा दिया था। संस्कृत भाषा में अनुवाद है कुरुते, यानी संस्कृत भाषा में क्या करना है, अनुवाद करना है। तो देखिए विद्यालय के चारों ओर आम के पेड़ है, तो देखिए चारों ओर इसका मतलब परितः योग्य, परितः योग में द्वितीय विभक्ति होती है साथियों, तो क्या होगा, विद्यालयम परितः आम्र वृक्षाः सन्ति, यानी विद्यालयम परितः आम्र वृक्षाः सन्ति, ठीक है। आगे क्या होगा, राजा भिक्षुकों को भोजन देता है, तो देखिए राजा यानी निरपय है, भिक्षुकों को भिक्षुकेभ्य, ठीक है, चतुर्थी का बहुवचन होगा भिक्षुकेभ्य, भोजनम ददाति यानी देता है। मोर नाचता है, तो क्या होगा, मोर है, मयूर है, नाचता है, नृत्यति, तो मयूर है, नृत्यति हो जाएगा। आगे क्या होगा साथियों, हम सब रामायण पढ़ेंगे, तो क्या होगा, वयम रामायणम पठिष्यामः, वयम रामायणम पठिष्यामः। अयोध्या के राजा दशरथ थे, तो देखिए अयोध्या राजा निर्भय दशरथ आसित, यानी अयोध्या निर्भय दशरथ आसित है, ठीक है। बालकों को मिठाई पसंद है, तो क्या होगा, बालकों को
बाल केब्बे, मिठाई, मिष्टानम पसंद है, रोचनते, यानी बालकों को क्या पसंद है, मिठाई पसंद है। तो बाल केब्बे मिष्टानम रोचनते, यानी बालकों को मिठाई पसंद है। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है रुच धातु के युग में, रुचित रुचिरता नाम प्रियमान है, रुचिरता नाम प्रियमान है। ठीक है, आगे साथियों घटनाक्रम है, क्रम रहिता नहीं है, तो इसमें ध्यान देना। मैंने पहले के देखिए कैसे लगाया है, आपको कैसे करना है। जो फर्स्ट नंबर का है, फर्स्ट नंबर का 6 पे जाएगा, सेकंड का फर्स्ट पे होगा, और थर्ड है वो थर्ड पे रहेगा, फोर्थ वाला फिफ्थ पे होगा, और फिफ्थ वाला 2 पे होगा, और 6 वाला 4 पे होगा। ठीक है साथियों, इस तरीके से आप मैच करना, और बिल्कुल एकदम सटीक है, एक भी क्वेश्चन ऊपर नीचे नहीं होगा, एक भी आंसर आपका ऊपर नीचे नहीं होगा, तो ये ध्यान देना साथियों। ठीक है साथियों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।